हमने ये क्वेश्चन जो है वो छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद टेक्निकल यूनिवर्सिटी से लिया है। तो ये चूँकि है क्वेश्चन तो पुराना है, 2018 का है, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप ये जब सॉल्व करेंगे तो आपको इससे आगे जो भी से रिलेटेड ही क्वेश्चन आएंगे तो आप उसे भी बना पाएंगे। तो इसमें अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और हम उसके अनुसार सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ए लाइन ए बी क्या है? एक लाइन है जिसकी लंबाई कितनी है? ए लाइन ए बी 65 mm लॉन्ग। एक लाइन है ए बी एक लाइन है जो कि 65 mm लॉन्ग है। इट्स इंड ए इज 10 mm एबव, HP से 10 mm एबव है और 15 mm इन फ्रंट है, VP से 15 mm इन फ्रंट है। यानी लाइन जो है वो HP से 10 mm एबव है, यानी यहाँ है, और VP से 15 mm इन फ्रंट है, यानी कि यहाँ से 15 mm इन फ्रंट यहाँ है। साथ ही साथ कहता है कि उसका जो अदर पॉइंट है, अदर इंड B इज 25 mm above द HP एंड 40 mm इन फ्रंट ऑफ VP। और इसका जो दूसरा पॉइंट है वो 25 mm above है और 40 mm इन फ्रंट है। तो इस तरह से लाइन है। तो अब हम जानेंगे कि इस क्वेश्चन को पढ़ के हम आंसर कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम पहले के भांति ही हम पहले रेफरेंस लाइन लेंगे, ए बी एक रेफरेंस लाइन लेंगे। ए बी हमने एक रेफरेंस लाइन लिया है जिसका कि हम इधर x और दूसरे तरफ हमने y दे दिया है। अब हमको पता है कि a जो है 10 mm एबव है, तो इसे 10 mm एबव है यानी ऊपर है, तो 10 mm एबव पर हम कोई पॉइंट लेते हैं। इसका हम डिस्टेंस भी लिख देते हैं 10 mm। साथ ही साथ 15 mm इन फ्रंट ऑफ VP से 15 mm इन फ्रंट है। साथ ही साथ हम इसे यहाँ से हम 15 mm इन फ्रंट लेते हैं और उसे भी हम लिख देते हैं 15 mm। अब कहता है कि अब हम इन दोनों पॉइंट से XY के पैरेलल में लाइन खींचेंगे। XY के जब हम पैरेलल में इसे लाइन खींचेंगे तो हमें इस तरह से लाइन दिखाई देगा, इस तरह से हमें लाइन दिखाई देगा। कि वर्टिकल एक लाइन खींचेंगे जो कि दोनों को काटेगी। अब हम चूंकि फ्रंट व्यू को हम चूंकि इंड ए इज एक का टॉप व्यू में हम ए लिखते हैं और फ्रंट व्यू में हम ए डैश देते हैं। अब कहता है कि उसका लंबाई कितना है, तो उसका लंबाई 65 mm है। अदर इंड बी इज 25 mm एबव, तो यहाँ से हम 25 mm एबव लेते हैं। 25 mm हमने एबव लिया, साथ ही साथ 40 mm इन फ्रंट लिया। अब हम इसे दर्शा देते हैं, यहाँ से ये 25 mm और यहाँ से 40 mm। इसका नाम हम इसके पैरेलल में भी हम XY के पैरेलल में लाइन खींचेंगे।
एक्स वाई के पैरेलल में यहाँ से भी हम लोकस बनाएंगे, यानी लाइन खींचेंगे। अब कहता है कि 40 mm, तो इसका प्रोजेक्शन बताइए। इसमें हमें क्या करना है, इसका प्रोजेक्शन बता देना है कि ये लाइन किस तरह से बनेगी और कहाँ कहाँ दिखाई देगा। साथ ही साथ एचपी के साथ इसका क्या इंक्लिनेशन होगा हमें उसको बता देना है। ये जो लाइन है वो 65 mm लॉन्ग है, तो हम यहाँ से 65 लेकर के ये जो 25 mm के लाइन है उसे काटेंगे। 65 mm हम इसे इस तरह से लेकर जब हम ऊपर में काटेंगे तो हमें यहाँ पर कटता हुआ दिखाई देगा। साथ ही साथ ए से काटेंगे तो हमें यहाँ पर कटता हुआ दिखाई देगा। अब जहाँ पर काटा वहाँ पर हम इसका नाम बी देंगे, चूँकि ए है इसलिए बी देंगे, ए डैश है इसलिए यहाँ पर हम बी डैश देंगे। अब ए डैश और बी डैश को मिलाएंगे और ए और बी को मिलाएंगे। चूँकि ए डैश बी डैश ए और बी इसका क्या है, तो ट्रू लेंथ है। इस तरह से हम इसे मिला देंगे। साथ ही साथ हम इन दोनों को भी मिला देंगे। इसका क्या है, ये ट्रू लेंथ है। चूँकि ये 65 है, हमने इसे मेजर करके बनाया है तो ये 65 ही होगा। इधर भी ये 65 ही होगा। अब जब हम इसका रियल साइज 65 लेते हैं तो हमें उसका फ्रंट व्यू और टॉप व्यू कैसे बनेगा वो हमें दिखाना है। मान लीजिए कि हमें फ्रंट व्यू और टॉप व्यू हमें इस तरह से, कोई ए बी एक लाइन है, ए बी एक लाइन है जो कि इस तरह से है। चूँकि ये लाइन इस तरह से है तो हम, चूँकि यह एच पी के साथ भी इंक्लाइंड है और वी पी के साथ भी इंक्लाइंड है, तो हमें इसे बनाने के लिए क्या करना होगा कि हमें एक बार एच पी के साथ पैरेलल करना होगा। इसका एंगल वही रहेगा लेकिन हमें एच पी के साथ इस तरह से पैरेलल करना होगा। जब हम एच पी के साथ पैरेलल करेंगे तो हमें ए बी नज़र आएगा। साथ ही साथ हम इसे जब वी पी के साथ पैरेलल करेंगे तो हमें ए डैश और बी डैश नज़र आएगा। अब हम इसे नीचे की तरफ प्रोजेक्ट करेंगे। साथ ही साथ हम बी से भी ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करेंगे। ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करेंगे। अब यह जहाँ पर कटा उसका हम साइज लेकर, यह जहाँ पर कटा उसका साइज लेकर कर जब हम इसे काटेंगे, ऊपर के लोकस को जब हम काटेंगे, साथ ही साथ ए पर रख कर इसके बराबर हम आर्क लेंगे और जब हम इसे नीचे की तरफ काटेंगे तो हमें कहीं कटरा हुआ नज़र आएगा। जहाँ पर कटा उससे हम जब मिलाएंगे तो ये हमें प्रोजेक्टेड लाइन दिखाई देगी जो कि फ्रंट व्यू और टॉप व्यू पर नज़र आएगी। इस तरह से यह प्रोजेक्टेड लाइन दिखाई देगी। क्योंकि यह प्रोजेक्टेड लाइन जब हम इसे ए बी को इसके एंगल में फ्रंट व्यू और टॉप व्यू पर जब इसे हम रख कर इसे देखते हैं तो हमें इस तरह से जब नज़र आएगी तो उसका हमें छाया जो बनेगा फ्रंट व्यू और टॉप व्यू पर
वो इस तरह से बनेगा। बी डैश है, B1 डैश पर बनेगा, साथ ही साथ AB है 1 पर बनेगा। तो इस तरह से हमें प्राप्त होगा। हम यहाँ देख रहे हैं कि हमें प्रोजेक्शन निकालना था, तो हमने प्रोजेक्शन निकाल दिया है। साथ ही साथ इंक्लिनेशन विथ HP के साथ इसका इंक्लिनेशन क्या होगा, तो ये जो लाइन बताएगी वो HP के साथ इंक्लिनेशन बता रही है। तो अब हम इसे मेजर करके इसका इंक्लिनेशन पता करेंगे। तो हमें यह पता चल रहा है कि यह 25 डिग्री का कोण बना रही है। तो इसका इंक्लिनेशन 25 डिग्री होगा। इसका जो थीटा है, थीटा बराबर 25 डिग्री आएगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और बना सकते हैं।